किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है चाल चक्र में आपका। मैं आपके साथ शैलेंद्र पांडे हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष नंबर की। 1 से लेकर 9 अंकों की महिमा हम आपको चाल चक्र में बता चुके हैं। कुछ सिंगल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कुछ कंबाइंड नंबर होते हैं। ये कंबाइंड नंबर भी अपने आप में बड़े ताकतवर होते हैं और आज जिस कंबाइंड नंबर की हम बात करेंगे इसको दुर्भाग्य का सबसे बड़ा अंक कहते हैं, डिजास्टर का सबसे बड़ा अंक कहते हैं। क्यों कहते हैं और इसकी सच्चाई क्या है ये आपको बताएंगे। आज बात करेंगे नंबर 13 की। 13 नंबर की तिकड़म क्या है ये आज आप जानेंगे। चाल चक्र में आज 13 का तिकड़म आप जान पाएंगे कि 13 अंक की खासियत क्या है। 13 नंबर के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, बहुत सारा भ्रम है लोगों के दिमाग में। आज हर भ्रम से पर्दा उठ जाएगा। इसके अलावा इसकी ताकत, कमजोरियां क्या हैं, सावधानियां क्या हैं अंक 13 की, ये आप जान पाएंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी। किसी खास राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा और शुभ पहर की चर्चा भी हम करेंगे। तो नंबर 13 की तिकड़म पर से पर्दा उठेगा, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा आज सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय चल रहा है सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नंबर 13, एक डर सा पैदा होता है लोगों के दिमाग में। 13 अंक को लेकर तमाम तरह की भ्रम है लोगों के दिमाग में, तमाम तरह की माया है। और 13 अंक वाकई में बड़ा मायावी होता है। इसकी माया कहां कहां पर फैली है, इस पर बात करें उसके पहले ये जानते हैं कि 13 नंबर ज्योतिष में क्या कहता है। ज्योतिष में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योतिष में किस ग्रह के साथ ये अंक जुड़ा हुआ है। देखिए, 13 को सामान्य रूप से लोग दुर्भाग्य का अंक मानते हैं। जहां भी 13 आ जाता है लोग कहते हैं दुर्भाग्य है। और 13 पे देखें तो राशियां भी 12 होती हैं, 13वीं राशि नहीं होती। तो 13 का जो मामला होता है ना, वो राशियों के समाप्त होने के बाद शुरू होता है, तो राशियों से ऊपर का मामला है। इसलिए नॉर्मली राशियों से आप डील नहीं कर सकते इसको। 12 नंबर तक तो राशियों को डील कर सकते हैं, बट 13वां नंबर 12 से ऊपर चला गया, यानी राशियों की परिधि से ऊपर होता है। इसीलिए इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां लोगों के पास नहीं है। ज्योतिष इसको दुर्भाग्य का नंबर नहीं मानता। ज्योतिष इसको आकस्मिकता का नंबर मानता है। जहां चीजें अचानक घट जाएं, जहां चीजें सडन हो जाएं, बिल्कुल अचानक से होने लगे, वहां पर जो नंबर होगा आगे या पीछे, वो नंबर होगा 13। वैसे तो 13 को जोड़ के देखें 1 और 3 तो 4 नंबर होता है। 4 नंबर वाले गुण इसके अंदर होते हैं, लेकिन 13 अपने आप में एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट नंबर है। 4 की तरह के गुण होने के बावजूद जो 13 का नंबर है ये अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। 13 नंबर में राहु और हर्षल की शक्ति पाई जाती है। अगर हम भारतीय ज्योतिष की बात करें तो राहु के लिए 13 का नंबर बड़ा प्रिय होता है, राहु को बड़ा सूट भी करता है। इसीलिए राहु को छाया ग्रह कहते हैं। और 13 का जो अंक है वो भी एक छाया है, माया है। और हर्षल एक ऐसा ग्रह है जिसको पाश्चात्य ज्योतिष में बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो हर्षल की ताकत होती है वो बड़ी ज़्यादा होती है। चीज़ें आकस्मिक रूप से घटने लगती हैं, अच्छी या बुरी होने लगती हैं। उसके पीछे जो ग्रह की भूमिका होती है ना, उसका नाम होता है हर्षल। इस अंक में कुछ मात्रा में सूर्य और बृहस्पति भी होते हैं। 1 और 3 मिला के 13 बनता है। तो 1 का नंबर सूर्य का और 3 का नंबर जुपिटर यानी बृहस्पति का। तो कुछ मात्रा में 13 नंबर में सूर्य और बृहस्पति भी पाए जाते हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष के जितने भी नंबर हैं, वैसे तो टोटल ज्योतिष जिन नंबरों पे अध्ययन करता है 1 से लेके 54, 1 to 54, 54 इज द लास्ट नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजी।
1 से लेकर 54 तक ही ज्योतिष चलता है। इसके बाद के नंबरों को फिर से 1 से 54 तक ही शुरू कर दिया जाता है। तो 1 से लेकर 54 तक में जो अंक सबसे ज्यादा रहस्यमयी है उस नंबर का नाम है 13, 13। 13 का रहस्य खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। राहु जिस अंक में सबसे ताकतवर हो जाता है वो 13 का नंबर है। और 13 के अंक की सबसे खास बात क्या है, 13 का अंक अगर ताकतवर हो जाए तो इसकी ताकत का अंदाजा नहीं, और अगर ये कमजोर हो जाए तो इसके पतन का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। बड़ा रहस्यमयी अंक है। अब ये जानते हैं कि 13 के नंबर के बारे में लोग सोचते क्या हैं। लोगों के मन में 13 नंबर के बारे में विचार क्या है। मान लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ है महीने की 13 जनवरी, 13 फरवरी है, 13 सितंबर है, 13 अगस्त है, तो 13 नंबर वाले आप हो गए। अब अगर आप 13 नंबर वाले हैं तो आपके बारे में या 13 अंक के बारे में लोगों की मान्यताएं क्या हैं, लोगों की थिंकिंग क्या है। क्या है भाई, ऐसा मानते हैं, लोगों की ऐसी मान्यता है कि जहां ये अंक होता है वहां नुकसान ही होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 13 का नंबर जहां होता है वहां पर एक नई शुरुआत होती है। मैंने पहले भी कहा राशियों की संख्या 12 है, ग्रहों की संख्या 9 है। तो 9 माने अंका नाम अंतः, अंतिम राशि। 9 नंबर पे आके राशियां और ग्रहों का जो है कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है, और राशियां सबसे अंत में खत्म होती है 12वें नंबर पे। यानी 12 और 9 से भी ऊपर चला गया जो अंक वो 13 है। 13 का अंक राशियों के पकड़ से बिल्कुल बाहर चला जाता है। इसीलिए आप ये बिल्कुल मत समझिए कि वहां नुकसान होगा, वहां पर एक अलग तरह की शुरुआत होती है। जिंदगी में जो शुरुआत बिल्कुल अलग दिखाई दे, जो व्यक्ति समाज से बिल्कुल अलग हट के किसी रास्ते पे चले, वो व्यक्ति 13 नंबर वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अंक को जीवन में दुर्भाग्य का अंक मानते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये अंक जीवन में दुर्भाग्य का अंक नहीं है, ये जीवन में सौभाग्य पैदा करता है। हाँ, अगर 13 नंबर वाले थोड़ा बेअंदाज हो जाएं या अपनी ताकत को समझे नहीं या चीज़ों को सही से मैनिपुलेट ना करें, मैनेज ना करें, तब ये नंबर दुर्भाग्य ला सकता है। अदरवाइज 13 नंबर जीवन में हमेशा दुर्भाग्य लाए ये कतई आवश्यक नहीं है। इस अंक को संघर्ष और समस्या से जोड़ा जाता है। लोग समझते हैं जिसका अंक 13 होगा वो जीवन में खाली स्ट्रगल करेगा, उसके जीवन में केवल मुश्किल होगी। देखिए, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि 13 नंबर वालों की ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्या जरूर चलती रहती है। कभी मानसिक चलती है, कभी शारीरिक चलती है, कभी फैमिली लाइफ में चलती है। लेकिन ये तो समस्या हर आदमी के जीवन में होती है। ऐसा तो कह नहीं सकते कि भैया खाली 13 वाले समस्या में रहते हैं, बाकी सब बड़े खुश रहते हैं, ऐसा है नहीं। इसलिए केवल यही अंक संघर्ष और समस्या से जुड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस अंक के साथ समस्याएं थोड़ी ज़्यादा रह सकती हैं, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट नहीं जानते। इस अंक को यात्रा के लिए अच्छा नहीं मानते। 13 तारीख को लोग यात्रा करने से बचते हैं। अब ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आप 13 को यात्रा करेंगे तो आपको नुकसान होगा, 14 करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इस अंक को बहुत सारे लोग यात्रा के लिए अच्छा नहीं मानते, कि ऐसा होता नहीं है। आप यात्रा बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, लोग इसको संपत्ति के लिए भी अच्छा नहीं मानते। अगर आप होटलों में गए हों तो होटलों में अक्सर क्या होता है, रूम नंबर 12 के बाद रूम नंबर 13 नहीं रखते लोग, सीधा रूम नंबर 14 हो जाता है या 12A हो जाता है। बहुत सारी बिल्डिंगों में भी देखा है मैंने कि 13वां फ्लोर होता ही नहीं है। लोग 12वें के बाद सीधे 14वां फ्लोर बना देते हैं, 13 नंबर गायब ही कर देते हैं। जो 13वां फ्लोर होता है उसको 14वां बना देते हैं, 13वां लिखते ही नहीं हैं। या घरों में जो रूम होते हैं उसका नंबर 13 ना रख के 14 सीधा कर देते हैं। तो लोग 13 से बचते हैं प्रॉपर्टी के मामले में, खास तौर से कि प्रॉपर्टी का नंबर 13 ना हो, रूम नंबर 13 ना हो या फ्लोर का नंबर 13 ना हो। लोग इसको बुरा समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 13वें मकान में रहेंगे तो बड़ा बुरा हो जाएगा, 12वें में रहेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये समझना होगा कि 13 का नंबर जो यूज़ कर रहा है उसका जीवन खुद का कैसा है। अगर उसका खुद का जीवन अच्छा नहीं है तो वो मुश्किल में होगा, और अगर खुद का जीवन अच्छा है तो 13 नंबर वो कर सकता है जिंदगी में जो कोई और नंबर नहीं कर सकता। दुनिया में 2 ही ज्वाइंट नंबर ऐसे हैं जिनके पास बेशुमार ताकत है। एक नंबर है 13 और एक नंबर है 24। 24 भी एक मैजिकल नंबर है, कभी चर्चा करेंगे। और दूसरा नंबर 13 जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि अंक 13 की ताकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है वो तो आपने जान ली। इसकी ताकत क्या है, जिनका नंबर 13 होता है उनके पास क्या क्या खूबियां होती हैं, क्या क्या ताकत होती है, क्या क्या शक्तियां होती हैं, आइए आपको बताता हूं। 13 नंबर वालों के पास अमूमन रहस्यमयी शक्तियां होती हैं।
जिनको आप जादुई समझते हैं, चमत्कारी समझते हैं, जो दूसरों के मन की बात पढ़ लेते हैं, भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में जान लेते हैं, उनके जीवन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 13 का नंबर जरूर होता है और ये 13 का नंबर रहस्यमयी शक्तियां रखता है। इसीलिए तांत्रिकों को, जादूगरों को, ज्योतिषियों को ये नंबर खूब सूट करता है। 13 नंबर वाले अगर आध्यात्मिक हो जाएं, साधना करने लगें, ध्यान करने लगें, भजन कीर्तन करने लगें, तो इनको ईश्वर की कृपा सबसे ज्यादा आसानी से मिलती है, बहुत जल्दी। क्योंकि 13 अंक की एक बड़ी खासियत ये होती है कि 13 अंक हमेशा खुला हुआ अंक है ना। मैंने पहले भी कहा कि राशियां खत्म हो जाती हैं तब ये शुरू होता है। जो राशियों से ऊपर चला गया वो 13 का नंबर है। इसीलिए इस अंक के पास सब कुछ ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसलिए जब ये ग्रहण करने की मुद्रा में तैयार हो जाते हैं और जब ये ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो ईश्वर की कृपा जो है वो इनके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। 13 नंबर के जो लोग हैं ये जादू के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में, ज्योतिष में, आध्यात्म में खूब सफल होते हैं। 13 नंबर वाले जादूगर बन जाएं, गजब हो जाएगा। तंत्र में चले जाएं, अद्भुत कर देंगे। ज्योतिष में चले जाएं तो इनके बराबर का ज्योतिषी मिल पाना बड़ा कठिन होता है। और 13 नंबर वालों की खास बात क्या है? 100 लोगों के बराबर अकेले ही ये काम करने की क्षमता रखते हैं। मेहनत वाला नहीं, दिमाग वाला, ब्रेन वाला। यानी जो बीमारी 100 लोग ठीक ना कर सकते हो, 100 डॉक्टर ठीक ना कर पाए, 100 ज्योतिषी ठीक ना कर पाए, ये अकेले ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब ये बीमार हो जाएं तो 100 लोग इनको जल्दी ठीक नहीं कर पाते। ये भी एक बड़ी भारी मुश्किल है। बड़ा चमत्कारी सा अंक है ये। मध्य आयु के बाद ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ऐसा देखा गया है कि उम्र के 30 वर्ष के बाद, 30s के बाद इनकी ऊंचाइयां ज्यादा होती हैं। 30 से लेकर 50 तक का समय इनका बड़ा अच्छा होता है और 30 से 50 के बीच में सर्वोत्तम ऊंचाइयों को जीवन में टच कर लेते हैं। ऐसा भी देखा जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये अंक उतार चढ़ाव का अंक है। इस अंक में आकस्मिकताएं भरी हुई हैं। कब क्या हो जाए ये समझ पाना जरा कठिन होता है। इसीलिए 13 अंक वालों को कभी कभी वैराग्य का भूत सवार हो जाता है। एकदम से बैठे बैठे रहेंगे, सब कुछ छोड़ के चल देंगे संन्यास लेके। एकदम से बैठे बैठे रहेंगे, सब कुछ त्याग के ध्यान करने में लीन हो जाएंगे। यानी एकदम से ये सब कुछ छोड़ लेते हैं और एकदम से सब कुछ पकड़ लेते हैं। एकदम से वैराग्य का भूत पकड़ लेता है इनको और एकदम से धर्म के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 13 के पास रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। इसलिए जब ये 13 वाले आध्यात्मिक हो जाते हैं तो एक्चुअली जो 13 की ब्यूटिफिकेशन है ना, जो 13 की ताकत है वो और निखर जाती है और ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो 13 एक बड़ा सुंदर सा नंबर है, बड़ा ताकतवर नंबर है और बड़ा रहस्यमयी, बड़ा शक्तिशाली नंबर है। 13 अंक वालों को किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि 13 अंक में उतार चढ़ाव की संभावनाएं बहुत हैं। हालांकि डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप 13 नंबर वाले हैं तो यकीन मानिए आपको ईश्वर ने विलक्षण शक्तियां दी हुई हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा। अब 13 की खास बात क्या है, क्या क्या ध्यान रखना है? 13 वाले झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत जबरदस्त। इसलिए अगर आप 13 नंबर वाले हैं तो एक तो झूठ बोलना बंद करिए, वरना इससे आपका राहु प्रबल होगा और आपका पतन हो जाएगा, आपका डाउनफॉल हो जाएगा। और दूसरा, नशे से परहेज करिए। 13 वाले बहुत जल्दी ड्रग्स में फंस जाते हैं, शराब और आप पीने लगते हैं। यानी झूठ बोलने की आदत बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत जल्दी नशे में ट्रैप्ड हो जाते हैं। इन दोनों ही आदतों से इनको परहेज करना है। 13 नंबर वाले कम उम्र में अधिक ताकत पा जाते हैं। कभी कभी आध्यात्मिक शक्तियां मिल जाती हैं, कभी कभी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर ने कोई शक्ति आपको दी है तो कृपा करके उसका दुरुपयोग ना करें। भगवान शिव की यथाशक्ति उपासना करें। 13 मतलब क्या होता है? 13 माने राहु। 13 का मतलब विष और अमृत के बीच का स्टेट है। एक तरफ विष है, एक तरफ अमृत है, बीच में जो नंबर है वो कौन सा है? 13 नंबर है। ठीक है ना? अगर आप राशियों नक्षत्रों को देखें तो कुल मिला के 28 नक्षत्र हैं और 28 का जो मिड पार्ट है वो 13 नंबर आ गया ना। 13 के पहले भी और 13 के बाद भी बराबर के नक्षत्र आते हैं, तो मिड पार्ट है 13 नंबर। इसीलिए जो मिड पार्ट है उसको हमेशा शिव जी की उपासना करनी है ताकि वो विष की तरफ ना जाए, अमृत की तरफ जाए। तो 13 वाले जितना भगवान शिव की उपासना करें उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। 13 की जो किस्मत का मामला है, 13 का जो किस्मत कनेक्शन है वो 2 और 6 के साथ जुड़ा हुआ होता है। 13 वालों के जीवन में जब 2 नंबर वाले आ जाते हैं या 6 नंबर वाले आ जाते हैं तो 13 वाले जीवन में खूब आगे जाते हैं।
इसीलिए अगर 2 और 6 वाला कोई मिल गया आपको, आपका पति, आपका पत्नी, आपके दोस्त, कोई भी 2 और 6 वाला आपको मिल जाए और आपका अंक 13 हो, तो आपको उसके साथ तालमेल बनाना चाहिए, क्योंकि आपका तालमेल बड़ा सुंदर होगा अगर आप 2 और 6 के साथ तालमेल बनाएंगे। ये आपकी किस्मत को चमका देगा, किस्मत को बदल देगा। 13 वालों को अक्सर देखा गया है कि आंतों की, इंटेस्टाइन की समस्या परेशान करती है। इसीलिए 13 वालों को स्वास्थ्य के लिए, नर्व के लिए, ब्रेन के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए। एक पन्ना पहनना 13 वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 13 अंक के साथ एक बात और, आप ये कभी मत सोचिए कि आपके मकान का नंबर 13 है तो आपको उसमें नहीं रहना है। आप ये कभी मत सोचिए कि आपका नंबर 13 है तो आप जीवन में असफल हो जाएंगे। आप ये भी मत सोचिए कि 13वें फ्लोर पे रहते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। 13 नंबर हर दिशा में, हर स्थिति में आपको फायदा ही पहुंचाएगा। जिंदगी में ताकत देगा, रहस्यमयी शक्तियां देगा, ईश्वर की कृपा देगा और ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, बशर्ते कि जीवन में ईमानदार बने, जीवन में अनुशासित रहें, तभी इसकी शक्तियों का पूरा फायदा उठा पाएंगे। हाँ, अब 13 का नंबर है, आप ताकत का दुरुपयोग करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप नशा करेंगे, गलत सलत कार्यों में इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा, जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका अंक 13 का अंक है तो आपको सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। जीवन में जितना ईमानदार रहें, जितना सात्विक रहें, जितना आध्यात्मिक रहें, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 13 वालों के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको अक्सर नर्व की प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरो प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत होती है। स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तनाव बहुत लेते हैं, सोचते बहुत हैं, छोटी छोटी बातों पे चिंता बहुत करते हैं और दुनिया भर की चिंता करते हैं। इनको ना प्रॉब्लम हो जाए, उनको ना प्रॉब्लम हो जाए, सबको साथ में लेके चलने का प्रयास करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस चक्कर में कभी कभी अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं और अक्सर इनको न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है, पैरालिसिस की संभावना हो जाती है, या कभी कभी ब्रेन में कोई दिक्कत हो जाती है। तो नर्व की प्रॉब्लम ना हो, न्यूरो प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए। और अगर पन्ना आपको सूट नहीं करता तो ऐसी दशा में 13 वालों को दूसरा जो स्टोन सूट करता है उसको कहते हैं रूबी, माणिक। तो माणिक के या पन्ना में से एक रत्न 13 नंबर वालों को सलाह लेकर पहनना चाहिए। वो इनको खूब सूट करता है, खूब फायदा पहुंचाता है। और 13 वाले जितना पानी पिए, राहु है ना, राहु थोड़ा ड्राइनेस होता है, विष का मालिक है राहु, तो जितना पानी पिए, स्वच्छ पानी पिए, शुद्ध पानी पिए, पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ा दें 13 वाले, तो बहुत अच्छा रहता है। शरीर की धुलाई होती रहती है, मन प्रसन्न रहता है, चेहरा चमकता रहता है और स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। 13 की रहस्यमयी चर्चा जारी है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे आपकी राशियों का हाल। शुभ पहर, खुलेगा भाग्य का दरवाजा और निरोगी भव में मिलेंगे सफलता के सेहत के टिप। 13 की कुछ और खास बातें भी बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले अंक 13 की खूबियों के बारे में आपको बताया, और ये बताया कि इस अंक को लेके लोग जितना डरते हैं, जितना दुर्भाग्यशाली समझते हैं, दरअसल ये अंक उतना बुरा नहीं होता। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे आज दिन भर की राशियों का हाल क्या है, आपके लिए आज का शुभ पहर क्या होगा, किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा। लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सबसे सरल उपायों में जान लेते हैं निरोगी भव। अगर पेट की गड़बड़ियों से परेशान हैं, कभी डाइजेशन खराब है, कभी आंतों की दिक्कत है, कभी हाइपर एसिडिटी है, तो ऐसी दशा में अनाज का सेवन कम करिए। कोशिश करिए एक टाइम अनाज खाइए ही मत। फल और सब्जी का प्रयोग ज़्यादा करिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाते हैं, अधिक से अधिक सब्जियां खाते हैं, अन्न का सेवन नहीं करते हैं, तो ऐसी दशा में आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गजब का हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भाग्य का दरवाजा किसी खास राशि के लिए खोलें उसके पहले आपकी राशियों का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, संपत्ति के मामले में थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं
और नौकरी में बड़े परिवर्तन की संभावना भी बनी हुई है। आपका मन कहीं ना कहीं किसी नए काम की तरफ झुक रहा है और अगर ऐसा कोई परिवर्तन दिखता है यकीनन आप कोशिश कर सकते हैं। शुभ रंग बैंगनी है और भाग्य है 68%। वृष राशि, देखिए काम का दबाव तो बहुत है, लेकिन इस दबाव को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही काम का दबाव आपको पैसे भी दे रहा है। धन की स्थितियां लगातार ठीक बनी हुई हैं। किसी नए संबंध की शुरुआत हो रही है, जीवन में नए लोगों का प्रवेश हो रहा है और ये बात आपके लिए बेहद अच्छी है। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 81%। मिथुन राशि, संबंधों में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। रिश्तों के मामले में आपका रवैया बहुत अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं रिश्तों में दिक्कत इससे हो सकती है। दिन भर चीजों को मैनेज करने के लिए आज दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी, लेकिन इस दौड़ भाग में, इस मुश्किल को निपटाने में कोई पुराना मित्र भी आपकी सहायता करेगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 59%। कर्क राशि, किसी बड़े पद की प्राप्ति के संकेत हैं। अगर अविवाहित हैं कोशिश करके देख सकते हैं, इस समय शादी तय हो सकती है। धन की प्राप्ति भी आसानी से होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है और भाग्य है 83%। सिंह राशि, लियो, कोई महत्वपूर्ण रिश्ता भी आपका बिगड़ता हुआ दिख रहा है। रिश्तों को संभालिए और सेहत को लेकर तनाव भी थोड़ा सा दिख रहा है। हालांकि मामला इतना गंभीर नहीं है, बट बी अलर्ट एंड कॉशियस। धन का खर्च बढ़ रहा है, इस मामले पर भी ध्यान दें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 65%। कन्या राशि, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस समय संपत्ति का निर्माण भी शुरू होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी हुई है और ये बात आपके लिए बड़ी राहत की है। शुभ रंग पीला है, येलो है और भाग्य साथ निभा रहा है 77%। तुला राशि, नौकरी में तमाम जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं। दूर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है आपको और कर्जों की स्थिति में भी राहत मिलती दिखाई दे रही है। शुभ रंग समुद्री हरा, सी ग्रीन और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, आपका मन थोड़ा बेहतर है पहले की तुलना में। आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है। हो सकता है कहीं घूमने जाएं, किसी यात्रा की संभावना बन रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 86%। धनु राशि, आंशिक रूप से धन का फायदा होता हुआ दिख रहा है। कोई बिगड़ा हुआ काम भी बनने की संभावना दिखाई दे रही है। शाम को थोड़ी व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, दौड़ भाग थोड़ी सी करना दिखाई दे रहा है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 79%। मकर राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आती दिखाई दे रही है। लंबी यात्रा के संकेत मिल रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग पीला है, येलो है और भाग्य है 79%। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। आज काफी सारे पुराने लोगों से मुलाकात भी होगी और ढेर सारे उपहार का, धन का, मान सम्मान का आपको फायदा होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 84%। मीन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। व्यवसाय की दशा, नौकरी की दशा भी बेहतर दिख रही है, लेकिन आपका क्रोध भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। काफी क्रोध बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 54%। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं। दिल्ली से जुड़ रही हैं हमारे साथ श्वेता, उनसे बात करते हैं। श्वेता बताइए। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। जी पंडित जी, एक्चुअली पिछले 3-4 महीने से मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 अक्टूबर 1987। समय बताइए। दोपहर के 4 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में ही। तो 3-4 महीने से स्वास्थ्य में काफी दिक्कतें हैं। जी पंडित जी, मतलब मैं दवाइयाँ लेती हूँ, 10-15 दिन ठीक जाते हैं, उसके बाद फिर तबीयत गिर जाती है।
पेट में दिक्कत है। जी जी जी। कुंडली मीन लग्न की बन रही है आपकी, और आपकी राशि दिखाई दे रही है तुला। एक तो मीन लग्न का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है ना, उसका नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा हमारे पाचन तंत्र का मालिक भी है। चंद्रमा का बड़ा सीधा संबंध होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्योंकि चंद्रमा से ही आपके जो आंतों का जूस वाला पार्ट है, जो खाना पचाने का पार्ट है, उसका बड़ा सीधा संबंध होता है। चंद्रमा आपका खराब भी है, मीन लग्न का मालिक भी है, और पांचवें खाने का मालिक भी है, तो डाइजेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई दे रहा है। दो चीजें इसमें बहुत प्रोमिनेंट हैं। पहला तो ये कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है। जब मन पर दबाव बहुत होता है ना, डाइजेशन बिगड़ जाता है। एक बहुत नेचुरल सी बात है। ये जो दिमाग है, जो आपकी सोच है, ये फैक्ट्री है, और इसका जो आउटपुट है वो आपका पेट है। तो जब मेंटल प्रेशर बहुत होगा, तनाव बहुत होगा, बीमारी के बारे में बार बार सोचेंगे, चिंताएं करेंगे, तो जो दिमाग में इनपुट होगा वही पेट में दिक्कतें पैदा करेगा, आउटपुट में दिक्कतें होंगी। तो कहीं ना कहीं एक तो मन की समस्या भी 50% दिख रही है। 50% समस्या जो है वो आंतों की भी दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु का रोल भी यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। राहु भी लग्न में बैठ गया है, तो ऐसी दशा में आंतों की और मानसिक समस्या दोनों कंबाइंड दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले बता दूं कि आपकी स्थितियों में सुधार जो होगा उसमें थोड़ा वक्त है। अभी नवंबर तक आपको वेट करना होगा। नवंबर के बाद से आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता हुआ हमें दिख रहा है। दूसरा, एक मोती बनवा लें। वजन में तकरीबन 14-15 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को आपको एक मोती पहन लेना है। एक मोती आप जरूर पहन लें। दूसरा, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और 108 बार सुबह, 108 बार शाम को नमः शिवाय का जप करें। इससे आपको तुरंत क्विक रिलीफ मिलेगी। और हर सोमवार के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिलाएं, 1 चम्मच 2 चम्मच, 1 बाल्टी पानी में 1-2 चम्मच दूध मिलाएं, और उस जल से आप स्नान करें। रोज चाहे रोज नहाएं, नहीं तो मंडे को तो दूध वाले पानी से आपको नहाना ही है। ये करना शुरू करें। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगी। और बेवजह तनाव मत पालिए, क्योंकि बहुत तनाव पालेंगी तो दवाइयां काम नहीं करेंगी। स्ट्रेस की वजह से भी पेट में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। तो दर्शकों से हमारी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुल गया है मीन राशि के लिए। मीन राशि के लोगों को आज कहना यह है कि आप एक बार ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा करने से आप रोजगार की समस्याओं से बचे रहेंगे। चाहे नौकरी की समस्या हो, चाहे कारोबार की समस्या हो, रोजगार की कोई भी समस्या है, अगर आज हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इन समस्याओं से आप सुरक्षित बने रहेंगे। एक दर्शक जुड़ रही हैं गोरखपुर से हमारे साथ, पूनम है, उनसे बात करते हैं। पूनम जी बताइए। हाँ नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? 28/1/89। 28 जनवरी जी 89। जी। समय बताइए। ये शाम को 5:05 है सर, ऐसे ही। हाँ। और कहाँ पे जन्म हुआ है? देवरिया। क्या जानना चाहती हैं बेटी के बारे में? सर वो बीएड तो की है, लेकिन वो टेट नहीं पास पा रही है, पता नहीं क्यों। 4-5 साल से 12 में पास की है, और उसकी शादी नहीं तय कहीं हो रही है, और हमारी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, और ये शादी नहीं तय हो रही है सर उसकी। बिटिया का जो लग्न है वो कर्क लग्न है। राशि जो बिटिया की बनती है वो बनती है कन्या। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल, जो कि कुंडली का हीरो भी है, कुंडली के 10वें खाने में बैठा है मेष राशि में, और बृहस्पति के नजदीक दिखाई दे रहा है ना। मंगल की भूमिका थोड़ी प्रोमिनेंट हो गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह करियर वाला वो बुध है। तो बुध और मंगल दोनों की भूमिका प्रोमिनेंट होने की वजह से इस कुंडली में शिक्षा क्षेत्र में नौकरी मिलने की संभावना बनती है जरूर, लेकिन थोड़ा विलंब से बन रही है। अब सरकारी नौकरी का एजुकेशन सेक्टर में जो सवाल है वो अगले साल पूरा हो रहा है। 2018 में इनको शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ये संभावना व्यक्त की जाती है। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि इनके विवाह के लिए आप इस साल के जुलाई के बाद कोशिश करिएगा। इनकी शादी अगले साल के जनवरी से जून वाले पार्ट पे हो जाएगी, उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। इस कुंडली में करियर बढ़िया हो जाए, शादी फटाफट हो जाए, और आप लोगों के घर की जो माली हालत है उसकी वजह से विवाह में दिक्कत ना हो, इसके लिए 2 उपाय करने चाहिए।
एक इनको मोती जरूर पहना दें, क्योंकि चंद्रमा कुंडली के तीसरे खाने में बैठा है, बृहस्पति से एस्पेक्टेड है और चंद्रमा का पार्ट थोड़ा वीक दिख रहा है। चंद्रमा को मजबूत करने से कुंडली बहुत अच्छी हो जाएगी। एक 10-12 रत्ती की मोती चांदी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को इनको आप पहना दें। दूसरा काम कर लें कि इनको बोलें कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ये 2 काम कर लें, नौकरी भी बढ़िया हो जाएगी, शादी भी जल्दी हो जाएगी। तो अंक 13 के बारे में हमने आज बात की। आपको बता दूं कि अगर आपका नंबर 13 है तो एक सोने या पीतल का छल्ला आपको अपनी अंगुलियों में जरूर पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके भटकने की जो संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, मंदिर में चाहिए मंदिर जाइए, घर पे चाहिए घर पे चढ़ाइए। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से आपकी सुरक्षा होगी, आप हर तरह की दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। लेकिन करेंगे कब? शुभ पहर में करेंगे, शाम को 7 बजे से रात को 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।